प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यह वचन परमेश्वर के स्वर्गदूत जिब्राइल ने उस वक्त मरियम से बोला था जबकि जिब्राइल को मरियम के पास भेजा गया था उनको मसीहा के जन्म के विषय में जानकारी देने के लिए, उनको सुसमाचार देने के लिए। और स्वर्गदूत ने जब उनको यीशु मसीह के विषय में, यीशु के जन्म के विषय में बताया तो मरियम ने पूछा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। कितना सुंदर वचन है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से जो भी वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है उसको निश्चय ही पूरा होना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी संसार की बात, कोई भी शैतान, कोई भी चीज़ उसको रोक पाए। जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उसके वंश के विषय में, और वहाँ भी इस प्रकार की समस्या थी कि अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो गए थे और उनके शरीर में इतनी क्षमता शारीरिक तौर पर, सामान्य तौर पर नहीं थी कि वो संतान का सुख प्राप्त कर पाएँ। लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों को क्षमतावान बनाया, उनको अनुग्रह प्रदान किया और अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। और वहाँ भी इसी प्रकार के एक वचन को हम पाते हैं उत्पत्ति के 18वें अध्याय में कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। उत्पत्ति का 18वां अध्याय 14वां वचन लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है? स्वयं परमेश्वर ने पूछा, क्या परमेश्वर मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। सारे के सारे काम आसान हैं, सारे के सारे काम आसान हैं। यहाँ तक कि एक वचन में लिखा है कि जब तुम चिंता करके अपने एक घड़ी भी ना घटा सकते ना बढ़ा सकते हो, तो तुम जो सबसे छोटा काम है, परमेश्वर के लिए सबसे छोटा काम है मनुष्य की आयु को बढ़ाना, सबसे छोटा काम है। तो आप सोचिए परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा काम क्या होगा? परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा काम सोच भी नहीं सकता इंसान। जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा असंभव कार्य है वो परमेश्वर के लिए सबसे छोटा कार्य है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया, पृथ्वी आकाश को बनाया, ये देखी अनदेखी सारी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई, इंसान को बनाया, जीवधारियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, वृक्षों को बनाया। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई। उनके लिए कौन सा काम ऐसा हो सकता है जिसको हम कहें कि वो परमेश्वर के लिए कठिन है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। बस हमें विश्वास करना है इस बात पर कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सारे कामों को कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बात ऐसी परमेश्वर के सामने नहीं है जो छिपी हुई हो। परमेश्वर के सामने सारी बातें बिल्कुल खुली हुई किताब के समान है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, कोई भी नियम ऐसा नहीं है, कोई भी देश, कोई भी दुनिया, कोई भी इंसान
ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के सामने छिप सके, क्योंकि उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को आज आशीष दे संदेश के द्वारा, जो अपने जीवन में कठिनता को अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जीवन बड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह करे। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभावशाली होता है। एक अनुवाद इसी वचन को कहता है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उस सब को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा सक्षम है। उस परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्यारे भाई बहन, हो सकता है आज आप बीमारी के बिस्तर पर हों, परेशानी में हो, आर्थिक परेशानियों में हो, अलग अलग प्रकार के क्लेशों में हो, किसी प्रकार के और दुख पीड़ा दर्द में हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो आपको हमेशा हर परिस्थिति में चंगा कर सकता है। एक 38 वर्ष के उस रोगी के विषय में आप सोचिए, विचार कीजिए, जो बैतसदा के कुंड पर जो पड़ा रहता था कि स्वर्गदूत आएंगे और उस जल को हिलाएंगे, और जब तक वो उस कुंड तक पहुंचता था, उतरने का प्रयास करता था, कोई और उससे पहले पहुंच जाता था। वो 38 वर्ष से लगातार वहाँ पर पड़ा हुआ था, बीमार था, उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता था। अब जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, जिसको कोई चंगा नहीं कर सकता, जिसको कोई किसी प्रकार से हेल्प नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह वहाँ गए, उस कुंड पर उस व्यक्ति से मिले, क्या तू चंगा होना चाहता है, ऐसा उन्होंने पूछा। उसने अपनी दशा बताई कि मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जो मुझे जब स्वर्गदूत आते हैं तो उस पानी में उतार सकें। यीशु मसीह ये भी कर सकते थे। यीशु मसीह कर सकते थे कि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें स्वर्गदूतों को भेजने के लिए, और वहाँ पर स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह उसे उठा करके और तुरंत पहले ही सबसे पहले उस कुंड में उसे वहाँ भेज सकते थे। ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर जिस खाट पर तू पड़ा उठ, तुझे यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग सोच रहे थे कि स्वर्गदूत आएंगे, वो जल को हिलाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर वो कार्य किया जो लोगों की सोच से कहीं असंभव था। वो उठ बैठा, वो चलने फिरने लगा, उसने अपनी खाट उठा ली। लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ इस बात पर, लेकिन बात यही है कि यीशु मसीह के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उनके लिए वो सारे कार्य संभव हैं। लोग स्वर्गदूतों का इंतज़ार कर रहे थे। यीशु ने कहा, अब तुम्हें वहाँ पर स्वर्गदूतों का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करने की आवश्यकता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं। वो आपको उठाएंगे, वो आपको चलाएंगे, वो आपको अद्भुत से अद्भुत बनाएंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी देखरेख करेंगे, क्योंकि वास्तव में परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपको लगता होगा, अरे वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर हमारे साथ, वो तो इतना अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, तो वो हमारी सहायता करने के लिए कैसे आएगा, यही सोचना है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है का मतलब कि वो आपकी सहायता करने के लिए भी आएंगे। जैसे अब्राहम सारा की सहायता की, यूसुफ की, याकूब की, इसहाक की, मूसा की, इजराइलियों की अनेक बार सहायता की, 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति की सहायता की। हम ये ना सोचे परमेश्वर तो स्वर्ग में है, अब वो कैसे आ सकते हैं, अब तो वो हमसे बहुत दूर हैं और बहुत वो बिजी होंगे, बहुत व्यस्त होंगे। नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मतलब वो साधारण से साधारण दिखने वाले काम को भी आपके हमारे जीवनों में पूरा करने के लिए आएंगे। वो फिर वहाँ पर पहुँचेंगे, वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। और कोई भी काम, मतलब चाहे बड़ा हो छोटा हो, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उसको पूरा ना कर सके। हो सकता है कि आप किसी काम को जानते हो ना जानते हो, लेकिन यीशु मसीह सारे कामों को जानते हैं, हर एक काम को वो जानते हैं। हो सकता है आपको
गाड़ी चलाना आती हो या ना आती हो, यीशु मसीह को सब आता है। और यीशु मसीह को दिलचस्पी है इस बात में कि वो आपको सिखाए, क्योंकि उन्हें तो सब आता है। उन्हें गाड़ी चलाना आता है, उन्हें सारी चीज़ें, दुनिया के जितने बुद्धि ज्ञान के स्रोत हैं वो सब यीशु मसीह में हैं। कोई कहेगा कि अरे क्या यीशु मसीह को हेलीकॉप्टर चलाना आता होगा? हाँ, क्योंकि वो उनकी बुद्धि ही से ये चीज़ें बनी हैं। परमेश्वर के सामने कौन सी चीज़ है जो वो ना कर सकें, जो चला ना सकें, वो काम ना कर सकें? कोई ऐसा काम नहीं है। और उनकी दिलचस्पी भी इस बात में है कि वो आपके साथ मिल कर के इन कामों को करें। आप सोचिए, यीशु मसीह 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को ढूंढते हुए उसके उस स्थान पर पहुंच गए। वो आपके जीवन में भी आ चुके हैं, वो आएंगे नहीं, आ चुके हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आप कहोगे अरे वो तो परमेश्वर है, हम उनको कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये वाला काम आप कर दीजिए। यहीं पे वो अपनी सोच को थोड़ा सा सही करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब केवल कठिन और बड़े काम नहीं, साधारण से साधारण काम भी, वो साधारण से साधारण काम भी आपको लिखा पढ़ा सकते हैं, आपके जीवन को आशीष दे सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको हर प्रकार से अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। और वो सारे काम जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता वो भी परमेश्वर कर सकते हैं, साधारण काम भी, असाधारण काम भी। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपकी निश्चय सहायता करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपके साथ होंगे और प्रभु आपकी सारी बातों में सहायता करके आपकी अगुवाई करेंगे, ताकि आप कहने पाओ कि हाँ, प्रभु वास्तव में सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।